ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज लेफ्ट और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले को लेकर प्रदर्शन किया, जहां लेफ्ट और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस प्रदर्शन में देश को तोड़ने वाली भाषा देखने को मिली और गौर करने वाली बात तो ये है, यहाँ कई सीपीआई के कार्यकर्ता पत्रकारों से भी झगड़ते नजर आए और इन लोगों ने पत्रकारों पर गोदी मीडिया का लेबल तक लगाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही गोदी मीडिया गो बैक जैसे नारे लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज़। मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से दिनेश हूँ। देखिए, विरोध प्रदर्शन जो इजराइल और अमेरिका ईरान में जो नरसंहार कर रही है उसके खिलाफ है, जो कत्लेआम मचाया गया है या जो युद्ध थोप दिया गया है उसके खिलाफ है। साथ ही साथ ये भारत सरकार के जो कायरतापूर्ण रवैया है उसके खिलाफ भी ये हम आंदोलन कर रहे हैं। भारत जिस तरह से संधि के मामले में ईरान के साथ खड़ा रहा है, तो कैसे कहेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जुमलों की सरकार है। अगर शांति के लिए आप खड़े हैं तो शांति के लिए आपने इजराइल ने जो ईरान में हमला किया, स्कूल पर 70 बच्चियों पर, महिलाओं के स्कूल पर हमला हुआ, जब बम गिरा वहां पे बच्चियां मारी गई, उस पर आपने शोक संदेश नहीं दिया। ईरान से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, वहां पर हमारे हमेशा वो साथ खड़ा रहा है और उसको छोड़कर आप इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ जो लगातार हम देख रहे हैं कि तेल पर कब्जा करने के लिए, चाहे वो वेनेजुएला का मामला हो, वहां पर उसको अटैक किया अमेरिका ने वेनेजुएला पर ताकि वहां के तेल को लूट सके। इसी तरह से उन्होंने इराक पे सद्दाम हुसैन को हटाया वहां से ताकि तेल को लूट सके। अब इसी तरह से वो ईरान पर हमला करना चाह रहे हैं ताकि वहां के जो खनिज है, वहां का जो संसाधन है, वहां का जो पेट्रोलियम है, उसको कब्जा किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके और अपनी जो इकोनॉमी है उसको मजबूत बनाए रखा जा सके, अपना दबदबा मजबूत बनाए रखा जा सके। सत्ता किसके हाथों में रहेगी ये उसकी जनता को तय करने दीजिए ना। आप क्यों अपने आप को पंच बनाए हुए हैं? आप जो दुनिया भर में अपने तेल के फायदे के लिए, अपने तेल पे कब्जा करने के लिए अपने आप को न्यूक्लियर पावर तो आपने बना लिया और आप अपने न्यूक्लियर पावर के दम पर, अपने युद्ध के दम पर आप बाकी दुनिया को कर रहे हैं और हम उसका विरोध करते हैं। हम दुनिया के सभी मेहनतकश जनता, संघर्षित जनता जो शांति के लिए लड़ती है, जो चैन अमन के लिए लड़ती है, हम उनसे अपील करते हैं कि अपने अपने देशों पे दबाव डालें। आपके हिसाब से ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की डेथ पर एक ट्वीट तक नहीं किया? देखिए, भारत की एक लंबी परंपरा रही है कि जहां दुनिया भर में अगर कहीं पे भी संघर्ष होता रहा, युद्ध होता रहा है, युद्ध का विरोध करना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक आया नहीं और हम भारत की सरकार से अपील करेंगे कि युद्ध के खिलाफ, अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ भारत सरकार अपनी राय रखे और हम भारत की जनता की तरफ से दुनिया भर के सभी मेहनतकश लोगों के समर्थन में अपनी आवाज रखते हैं और उसको बुलंद करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत जैसे गौरवशाली देश को पूरी दुनिया के आगे शर्मसार किया है। भारत की जो विदेश नीति रही है वो हमेशा साम्राज्यवाद विरोधी रही है और जब दुनिया शीत युद्ध के दौर में दो गुटों में बटी हुई थी, तब भी उस दौर में भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उस लीडर भारत को, जिसने हमेशा अमेरिका के नेतृत्व के नाटो
और सोवियत संघ के साथ मित्रता होने के बावजूद भी वार्सा संधि के जो है समूह के साथ दूरी बना करके उसके खिलाफ खड़े होकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस भारत को आज हत्यारे इजराइल के आगे और हत्यारे ट्रंप और अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने समर्पण कर दिया है। हम इसकी निंदा करने आए हैं। हम ईरान पर जो अमेरिका और इजराइल का हमला था, जो हमला हुआ है, इस हमले का विरोध करने आए हैं। खamenei की हत्या की निंदा करने आए हैं और हम तुरंत युद्ध को रोकने और भारत सरकार से अपनी विदेश नीति के तहत अमेरिका इजराइल के इस हमले को जो है बंद करने की अपील करने के लिए आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की जो शांतकामी जनता है, जो साम्राज्यवाद विरोधी जनता है, जो हत्यारे इजराइल और अमेरिका की इस नापाक कोशिशों को, जो पूरे विश्व को अशांति में धकेलने की कोशिशें हैं, इसको रोकने की चाह रखने वाले लोग ईरान के साथ खड़े होंगे और इस लड़ाई को रोकने के लिए जो है भरसक कोशिश करेंगे। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।